हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सब लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हों चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर आई एम न्यू स्टूडेंट सर सभी लोग लिखिएगा जरूर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है बच्चों। चलिए लगाएंगे आंसर आप सभी प्यारे बच्चे। इनमें कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, लास्ट में आप लोग को बताना है 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पाया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे जो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे पसीने ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। इनमें से कौन वृषण का कार्य है बच्चों। चलिए बताएंगे आप सभी लोग इनमें कौन है जो कि वृषण का कार्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो याद रखना आप सभी लोग वृषण का कार्य यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, तो अच्छे से आप सब लोग को याद रखना है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में जो है ना बच्चों स्रावित होता है। चलिए बताइए इनमें कौन सा हार्मोन है जो कि केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो महिलाओं में कौन सा यहाँ पे हार्मोन स्रावित होता है, तो प्रोलैक्टिन जो है ये महिलाओं में ही बच्चों सिर्फ क्या है ये स्रावित होता है बच्चों। तो अच्छे से आप लोग जो याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, नर प्रजनन अंग है बच्चों। चलिए बताइएगा नर प्रजनन अंग हो जाएंगे। तो नर प्रजनन अंग जो है प्यारे बच्चों वृषण भी हो जाएगा, लिंग भी हो जाएगा और अंडकोश की थैली भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है बच्चों। चलिए बताइए इनमें कौन है जो कि वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक बच्चों कारण हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब लोग का जो है सही जवाब क्या होगा 5 क्वेश्चन का, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है बच्चों। चलिए बताइए मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि बच्चों क्या हो जाएगा, तो इनका सामान्य अवधि प्यारे बच्चों हो जाएगा 28 दिन का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग कि इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं बच्चों। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलते हैं। चलिए इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण है बच्चों, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे सुनने की क्षमता कम होना। ठीक है, सुनने की क्षमता बच्चों कम होना ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जल यहाँ पे हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है बच्चों। चलिए बताइए इनमें कौन सा जल है बच्चों जो कि हाथ धोने के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा जल उपयुक्त नहीं है हाथ धोने के लिए, तो याद रखिएगा संग्रहित जल। ठीक है, संग्रहित जल बच्चों हाथ धोने के उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण का क्या कारण है बच्चों। चलिए बता दीजिए निर्जलीकरण का बच्चों कारण क्या हो जाएगा। तो निर्जलीकरण का बच्चों यहाँ पे कारण हो जाएगा जल की कमी। ठीक है, यहाँ पे जल की कमी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि आहार आयोजन का बच्चों महत्व है। ठीक है, बताएंगे आहार आयोजन का महत्व हो जाएंगे बच्चों। तो आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी है, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे बच्चों डी हो जाएगा सही जवाब, इनमें से सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मिलावट हो सकती है बच्चों। चलिए बताएंगे मिलावट बच्चों हो सकती है। तो मिलावट बच्चों किस में हो सकती है, तो मिलावट जो है आपकी किस में हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने से भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरीके से हो सकता है मिलावट। तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्नों उपरांत देखभाल अवधि है बच्चों। चलिए बताएंगे प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि बच्चों गंभीर हो जाएंगे किसके लिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि जो है बच्चों ये हो जाएंगे प्रसव के 45 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों सही जवाब।
अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है बच्चों। 13 क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत बच्चों आता है। चलिए बताएंगे, इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे हाथ धोना भी, बाल भी हो जाएगा और कपड़े भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें कौन FPO मार्ग वाले उत्पादन है। चलिए बच्चों बता दीजिए, इनमें कौन यहाँ पे FPO वाले मार्ग उत्पादन हो जाएंगे बच्चों। तो अच्छे से याद रखिएगा, फल एवं सब्जी उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है बच्चों। ठीक है, बताएंगे इनमें कौन एक खाद्य संरक्षण की विधि हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो खाद्य संरक्षण की विधि यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जिम्मेदार होता है बच्चों। बता दीजिएगा आप लोग कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे जिम्मेदार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एंजाइम जिम्मेदार हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, इनमें कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का यहाँ पे संकेत है बच्चों। चलिए बताइए, इनमें कौन गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है बच्चों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे क्या, तो यह हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन क्या आप सभी लोग का यहाँ पे 18 क्वेश्चन है बच्चों की गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। चलिए बताइए बच्चों, गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। तो इनमें से आपको किससे बचना चाहिए, तो भारी सामान उठाने से। ठीक है, भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन ठंडा रंग है। ठंडा रंग आपको बताना है, इनमें कौन है। 4 ऑप्शन है, हरा, लाल, नारंगी, पीला। ठीक है, बता दीजिए इनमें कौन ठंडा रंग है। तो यहाँ पे ठंडा रंग आप लोग का हरा हो जाएगा। ठीक है, हरा जो यह एक ठंडा रंग है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है। बताएंगे बच्चों, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चालू खाता, जो ब्याज नहीं देता है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बता दीजिए, किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल बच्चों अवधि महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, यह किसके लिए है, माता के लिए भी हो जाएगा और बच्चे के लिए भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे दोनों बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है बच्चों। चलिए बताइए, इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत बच्चों नहीं आता है। तो कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, तो बच्चों आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कौन नहीं आता है। चलिए फटाफट बता दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, भाषा जो है ये शारीरिक अंतर्गत नहीं आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन यहाँ पे प्राणिज धब्बा है। प्राणिज कहने का मतलब बच्चों प्राणी के द्वारा। ठीक है, तो प्राणिज धब्बा यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो दूध जो है ये प्राणिज धब्बा है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है बच्चों। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो माँ का दूध बच्चों को जो है यहाँ पे क्या करेगा, तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, 24 क्वेश्चन का आंसर। तो प्राकृतिक प्रतिकर्ता भी देता है और सुरक्षा एवं स्नेह भी देता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है। चलिए बताइए, खाद्य जनित संक्रमण यहाँ पे कौन होगा बच्चों। तो खाद्य जनित संक्रमण यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सब लोग, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। चलिए बच्चों बता दीजिए, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है बच्चों। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके सावधि जमा में। ठीक है, सावधि जमा में हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है बच्चों। मानवीय साधन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन नहीं है। तो मानवीय साधन यहाँ पे कौन नहीं है, तो उपकरण जो है ये मानवीय साधन नहीं है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए जो बच्चों किया जाता है। चलिए बताइए, इनमें किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर यहाँ पे रखने के लिए प्यारे बच्चों किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का बी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है।
सबसे सुरक्षित साधन निवेश का पूछा है बच्चों, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय बचत पत्र यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है बच्चों? आंतरिक सज्जा का तत्व कौन नहीं है बता दीजिएगा। तो आंतरिक सज्जा का तत्व जो यहाँ पे पैसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, पैसा नहीं होगा, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का यहाँ पे उपयोग होता है बच्चों? बता दीजिएगा, इनमें से किस वस्त्रों के लिए स्टार्च एवं नील का बच्चों यहाँ पे जो ना उपयोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यह होते हैं सफेद सूती वस्त्र के लिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि माँ में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए जो है ना दिया जाता है? तो मुंह में बूंदों द्वारा टीका। ठीक है, मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग के बचाव के लिए बच्चों दिया जाता है? तो ये दिए जाते हैं पोलियो रोग से बचाव के लिए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में आहार लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है बच्चों। तो मानव में आहार लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है आप लोग का वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कहलाता है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इनमें कौन बचत से होने वाला यहाँ पे लाभ नहीं है? बचत से लाभ होने वाला यहाँ पे कौन नहीं होगा? लगा दीजिए आंसर। तो अंचल की संपत्ति खरीद। ठीक है, अचल की संपत्ति खरीद बच्चों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि जल का गुण सूत्र क्या होता है बच्चों? चलिए बताएंगे, जल का गुण सूत्र क्या होता है? तो जल का गुण सूत्र होता है यहाँ पे H2O होता है बच्चों। ठीक है, जो कि ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया है, H2O हो जाएगा, याद रखना। बच्चों आपके लिए यहाँ पे नोट्स भी तैयार कर दिए गए हैं। जिन बच्चों का तैयारी नहीं हो रहा है या उनको नोट्स बनाने नहीं आ रहा है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे नोट्स जो है तैयार किए गए हैं। मात्र आपको 199 में ये नोट्स प्यारे बच्चों आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग कॉल करके इस पीडीएफ को ले सकते हो। 96218 बच्चों। ठीक है, यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ पर नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, मात्र 199 में आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए जरूर कॉल करके आप लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ से चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए समय बहुत कम है, पढ़ते चलना है। चलिए बताइए, इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है बच्चों? बैंक का कार्य यहाँ पे कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे बैंक का कार्य प्यारे बच्चों कौन नहीं होगा? तो जीवन बीमा। जीवन बीमा जो ये बैंक का कार्य नहीं होता बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है। चलिए, बचत सुरक्षित बच्चों नहीं करता है। तो बचत सुरक्षित बच्चों क्या नहीं करता है? तो भूतकाल को, यानी कि जो बीत गया, जो खर्चा हो गया, उसे बचत वो नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आने वाले को हम लोग को क्या कर सकते हैं, या भविष्य में आने वाले को हम सब लोग जो यहाँ पे बचत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है बच्चों? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी यहाँ पे आवश्यक नहीं पूछा है बच्चों। तो नहीं पूछा है तो मसालों का डब्बा, मसालों का डिब्बा जो है आप प्रतिदिन साफ नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? अपमिश्रक यहाँ पे कौन नहीं है बच्चों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे निम्न में से दूध में मिलाया जाने वाला यहाँ पे कौन अपमिश्रक नहीं है? तो गेहूं पाउडर को आप नहीं मिला सकते हैं बच्चों, याद रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दालें किस पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है बच्चों? दाल जो होता है ये किसका अच्छा स्रोत होता है? तो दाल जो बच्चों ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है बच्चों? मानव मिश्रित तंतु आप लोग को बताना है कौन है। तो मानव मिश्रित तंतु जो है यहाँ पे नायलॉन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नायलॉन आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? यहाँ पे आपको मिश्रित वस्त्र बच्चों बताना है। तो मिश्रित वस्त्र यहाँ पे कौन है? तो इनमें से सभी है। ठीक है बच्चों, इनमें से सभी मिश्रित वस्त्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है बच्चों, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि हो जाएंगे? सभी लोग जो है आंसर लगाइए, क्या होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सुखाना बच्चों। सुखाना बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे जो है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो ना आरंभ किया गया था बच्चों? चलिए बताइए, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को बच्चों यहाँ पे लागू किए गए थे? तो याद रखिएगा, यह लागू किए गए थे 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से
पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। चलिए बच्चों बता दीजिए इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है बच्चों। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे एंड्रोजन में। ठीक है बच्चों, एंड्रोजन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग। इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है बच्चों, बताएंगे इनमें कौन है जो कि एक प्राकृतिक तंतु हो जाएंगे। तो प्राकृतिक तंतु यहाँ पे सुत्ती हो जाएंगे। सुत्ती जो है एक प्राकृतिक तंतु है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से बच्चों क्या है तो प्रभावित होता है, ये पूछा है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित कौन होता है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति, ये सभी होते हैं बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का कि इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है बच्चों। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 28 यहाँ पे क्या है 48 क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे दूध। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है बच्चों। खाद्य पदार्थ यहाँ पे एक मार्ग कौन नहीं है बता देना है। तो इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है बच्चों, तो यह हो जाएंगे कौन, जैम। जैम जो है यह खाद्य पदार्थ नहीं है बच्चों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। विश्व बचत दिवस जो है बच्चों मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस बच्चों कब मनाए जाते हैं, तो विश्व बचत दिवस मनाए जाते हैं आप लोग का कब, 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर को बच्चों मनाए जाते हैं। अच्छे से आप लोग जो है याद में रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग जो है यहाँ पे लगाइए, कितना नंबर है, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। चलिए बच्चों बता दीजिए उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। तो उपभोक्ता जो अपनी शिकायत जो है आपके कहाँ पे दर्ज करा सकता है, तो निर्माता के पास भी करा सकता है, विक्रेता के पास भी, और यहाँ पे उपयुक्त विवाद निवारण आयोग के पास भी, यानी कि इनमें से सभी के पास वो क्या है तो अपना उपभोक्ता दर्ज करा सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है बच्चों। चलिए सामान्य गर्भावस्था की आपसे अवधि पूछ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य गर्भावस्था की अवधि आप लोग को बताना है क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग का हो जाएगा कितना दिन। चलिए तो यहाँ पे क्या लगाए हूँ आप सब लोग, यहाँ पे 52 का ये है 280 दिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है। चलिए बच्चों बताएंगे इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की वैकल्पिक देखभाल हो जाएंगे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी और पड़ोसिन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है बच्चों। यहाँ पे कौन सा प्रदूषण है, 4 ऑप्शन में जो सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषण है, तो यहाँ पे हानिकारक प्रदूषण हो जाएंगे मानव निर्मित प्रदूषण, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रदूषण होता है बच्चों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है बच्चों, बताएंगे परिवार के लिए किस प्रकार का बजट जो है सर्वोत्तम हो जाएंगे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा संतुलित बजट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है बच्चों। तो मानव शरीर में इनमें कौन है जो कि ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो यह हो जाएंगे बच्चों कौन, फटाफट बता दीजिएगा। तो विटामिन, विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कला का सिद्धांत है, बताएंगे कला का सिद्धांत बच्चों किससे है। तो कला का सिद्धांत हो जाएंगे बच्चों किससे, फटाफट बताइए। तो कला का सिद्धांत है लय से, अनुपात से और संतुलन से, उपयुक्त सभी से है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का यहाँ पे प्रदूषण होता है बच्चों। तो कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो इसमें होते हैं मिट्टी प्रदूषण, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का यहाँ पे इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। सूती वस्त्र की विशेषता यहाँ पे कौन नहीं है बच्चों, तो सिकन मुक्त। ठीक है, सिकन मुक्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण जो है बच्चों प्रभावित हो सकता है, तो सिल्वर फिश में। ठीक है बच्चों, याद रखना सिल्वर फिश में। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है बच्चों।
यहाँ पे वस्त्रों पर लगे हुए धब्बों को छुड़ाने की विधि कौन नहीं होगा, तो भौतिकी विधि नहीं होगा बच्चों, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की सुई शिल्प है बच्चों, बताएंगे बिहार की सुई शिल्प हो जाएंगे, तो बिहार की सुई शिल्प हो जाएंगे सुजनी, ठीक है, सुजनी हो जाएंगे बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है, परिरक्षण का तरीका कौन है भोजन का बच्चों, तो भोजन परिरक्षण का तरीका यहाँ पे बच्चों कौन हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है, चलिए बताएंगे बच्चों, इनमें कौन खाद्य पदार्थ का मिलावट का पता लगाने का यहाँ पे बच्चों तकनीक हो जाएगा, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है, परिवार की मासिक आय यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे वेतन है, किराया है और पेंशन है, ये उपयुक्त यहाँ पे क्या है बच्चों, डी सही जवाब है, इनमें से सभी है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, तो सबसे कठिन किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना होता है बच्चों, तो ये हो जाएंगे अज्ञात धब्बा को, जिनको आप नहीं जानते हो कि ये किस चीज़ का धब्बा है बच्चों, ठीक है। चलिए वायु का प्रमुख घटक क्या है बच्चों, बताएंगे वायु का प्रमुख घटक क्या होगा, तो वायु का प्रमुख घटक यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए प्यारे बच्चों, तो इस क्लास में कुल यहाँ पे 68 क्वेश्चन थे और इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है सभी लोग कमेंट करके बताइए बच्चों। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर सभी बच्चे लिख कर जरूर जाइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले जो भी बच्चों को PDF चाहिए आप लोग जरूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, 962 18 834 बच्चों, ठीक है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF ले सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।